हम जब भी बीमार पड़ते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, तो हमारे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स लो साथ में। जैसे कि मेनली जो हमें जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है बी कॉम्प्लेक्स। क्या आपको पता है कि बी कॉम्प्लेक्स 8 डिफरेंट बी वाइटामिन से मिलके बना होता है, और हर एक जो वाइटामिन बी है उसका कुछ कुछ अलग अलग फंक्शन है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो। और ये जब आठों कंबाइंड होते हैं तब वो बन जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा और आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक में। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट विटामिन बी। विटामिन बी में मेनली 8 विटामिन्स होते हैं और वो जब कंबाइंड होकर एक्ट करते हैं तो एक बी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, और इंडिविजुअली जब रहते हैं तो भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम वन बाय वन हर विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसे कि थियामिन भी बोलते हैं। विटामिन B1 जो है हमारे बॉडी में जो हम ग्लूकोज लेते हैं, जो हम ग्लूकोज खा रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उसको एनर्जी में मेनली कन्वर्ट करता है और इसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से, जो विटामिन बी की मेनली डेफिशिएंसी होती है, उससे एक बेरी नाम की एक डिजीज़ होती है। बेरी दो तरह का होता है जो इस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगी, एक ड्राई बेरी, एक वेट बेरी। ड्राई बेरी में आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वेट बेरी में आपका हार्ट इफेक्टेड होगा, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। विटामिन B1 के सोर्सेज ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, मल्टीग्रेन्स हैं, उससे हमें विटामिन B1 मिल सकता है। विटामिन B2 होते हैं राइबोफ्लेविन भी जो हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। ये भी हमें मल्टीग्रेन, सीरियल्स, लेग्यूम्स, इनसे हमें विटामिन B2 भी मिलता है, यानी कि राइबोफ्लेविन। अगला विटामिन है विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 या नियासिन जो है उसकी डेफिशिएंसी जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जहाँ लोग अगर ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं और कॉर्न ज़्यादा लेते हैं। एक्सेसिव कॉर्न इनटेक के कारण एक तो मेन प्रॉब्लम होगी इस विटामिन की डेफिशिएंसी की, इस विटामिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण डाइजेस्टिव इशू होंगे। और एक कॉमन डिजीज़ है जो इस जगहों में मिलता है वो है पेलेग्रा में 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। यानी कि अगर किसी को इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B3 या नियासिन की, तो आप देखेंगे कि उनके बॉडी में जो है इचिंग है, इरिटेशन है बहुत ज़्यादा, उनमें भूलने की बीमारी है, प्लस डायरिया भी है। यानी ऐसे विटामिन डिफिशिएंट लोगों के पेट में हमेशा बॉवल मूवमेंट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, उन्हें बार बार डायरिया होगा और इसका रीज़न अननोन रहता है। लेकिन मेनली अगर आप विटामिन का एक इवैल्यूएशन कराएं तो आपको पता चलेगा कि मेनली नियासिन के डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हुआ है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, ये भी एक बहुत एसेंशियल विटामिन है। इस विटामिन की मदद से आपके बॉडी में जो RBC हैं ब्लड में, उसका सिंथेसिस होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन केमिकल डेवलपमेंट और स्टेरॉयड का एक्शन, ये सब कुछ इस विटामिन की वजह से होता है। और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ये विटामिन डेफिशिएंसी मेनली उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलर लेते हैं, और कुछ एल्डरली पीपल जिनको लॉन्ग टर्म से थायराइड डिसऑर्डर है, उनमें आपको इस तरह की इस विटामिन की डिफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ये जो विटामिन है अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं और अगर इस विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है तो लीवर और नर्व डैमेज हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन B7 और बायोटिन। ये जो विटामिन है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करता है, और इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रेयर है, ये ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन मेनली उन लोगों में ये होता है जो ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, यानी कि कुछ जो लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं और जो रॉ एग कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें क्या होगा कि इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, जिससे कि इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके कारण भी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, आपके जो ब्लड में जो RBC का फॉर्मेशन है, उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा।
अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B9 या फोलेट। विटामिन B9 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इस विटामिन की मदद से आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, और आरबीसी ही है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है। तो इस विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये विटामिन जो चाइल्ड बियरिंग एज की मदर है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोई जो इन्फेंट है, एडोलेसेंट एज है, उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इस विटामिन की मदद से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। और इस विटामिन की टॉक्सिसिटी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि इस विटामिन से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो रेयर होगी। जो विटामिन B9 है उसमें हमें दो तरह से हम वो विटामिन B9 ले सकते हैं, एक फोलेट फॉर्म में, एक फोलिक एसिड फॉर्म में। यानी कि एक फोलेट फॉर्म जो है वो नेचुरल फॉर्म है, यानी जो कि प्लांट सोर्स से हम लेते हैं। फोलेट मीन्स लीफ, जो हम लीफ फॉर्म से जो विटामिन लेते हैं वो हमारा विटामिन ए जो जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा वो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है। और जो सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B9 का, यानी कि फॉलिक एसिड, वो उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट अपने बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसके थ्रू, अगर हम B9 का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो होता है। और अगर हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स भी ले रहे हैं तो इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। कई बार विटामिन B9 अगर हम फॉलिक एसिड के थ्रू ले रहे हैं और हमारे ब्लड में फॉलिक एसिड ज़्यादा है, तो एक और पैरामीटर है विटामिन B12, उसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो अगर B9 बढ़ा हुआ रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट विटामिन है। और इस विटामिन की वजह से भी आरबीसी का सिंथेसिस होता है, और इस विटामिन की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। तो B9 जो हम लेते हैं हमें प्रेफर करना चाहिए कि लीफ सोर्स से ही ले। मेनली इसका सोर्स जो है वो आपको लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप जैसे लेग्यूम्स लेते हैं वो है, सिट्रस फ्रूट्स है। तो अगर आप प्लांट सोर्स से आप अगर ले रहे हैं फोलेट, तो आपको B9 का एब्जॉर्प्शन ईजिली होगा और हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो अगर फॉलिक एसिड के थ्रू ले रहे हैं, यानी कि सिंथेटिक जो फॉर्म ले रहे हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अगला और लास्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो भी हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है, और इसकी डेफिशिएंसी मेनली वेगन लोगों में देखने को मिलती है। इवन जो बच्चे अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और उनकी मदर वेजिटेरियन है, उनमें भी B12 की डेफिशिएंसी होगी। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे B12 का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में कम होते जाता है। इसीलिए हमें B12 रिच फूड लेना चाहिए। हमें हर विटामिन B का जो भी गुड सोर्स है, जैसे कि मल्टीग्रेन सीरियल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पीनट है, ये सब कुछ हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।